ओम शांति। आज के सब्जेक्ट की शुरुआत हम एक घटना से करते हैं। एक माँ टीवी देख रही थी, उसमें एक लता मंगेशकर का गाना आया। वह गर्भवती थी। उनके मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि मेरा गर्भस्थ शिशु अगर लता मंगेशकर के समान बन जाए तो। और ये तीव्र इच्छा प्रैक्टिकल स्वरूप में आया। और आप जानते हैं वो कौन है? वो आज का फेमस सिंगर सोनू निगम, जिसने खुद एक इंटरव्यू में यह बात बतलाई थी। सोनू निगम हमेशा अपनी माँ को बहुत रिगार्ड करते थे और कहते हैं कि जो भी आज मैं हूं उनके कारण हूं। इसी प्रकार जाकिर हुसैन, जो कि बहुत फेमस तबला वादक हुए हैं, उनके पिता भी चाहते थे कि मेरा जो बच्चा हो वो बहुत बड़ा तबला वादक बने। तो जब वो माँ के गर्भ में थे तो माँ के एब्डोमेन में वो उंगलियों से ताल बजाते थे, तो वो इतने बड़े तबला वादक हुए। इसी प्रकार टेनिस के अभिमन्यु सेरेना विलियम्स, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने टेनिस की शुरुआत गर्भ से ही प्रारंभ कर दी थी। उनके पिता रिचर्ड वो एक कोच थे और चाहते थे कि मेरे कम से कम एक बच्चे जो भी हो वह बहुत बड़े टेनिस प्लेयर बने। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत सारे वीडियोस ला कर देते थे और वो उनको देखती थी। इस प्रकार ये एग्जाम्पल हमें वर्तमान में प्रेजेंट में बतलाते हैं कि माँ के गर्भ से ही कोई भी कला की शुरुआत भी की जा सकती है। अर्थात गर्भ में बच्चा सुनता है, समझता है और उसकी मेमोरी आ जाती है। इसी प्रकार जीवन में जो वर्च्यूज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनकी शुरुआत भी गर्भ से ही होती है। आज हमारे सामने बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं और वो लीडर्स भी यही कहते हैं कि आज जो भी है हम वो अपनी माँ के कारण है, माँ के दृष्टिकोण के कारण है। तो सिर्फ एक दिन में माँ अपने बच्चे को चेंज नहीं कर सकती। तो गर्भ संस्कार का एक अर्थ ये भी होता है माँ के स्वयं के संस्कारों को, स्वयं के दृष्टिकोण को चेंज करना। क्योंकि माँ जो सोचती है या उसकी जो वृत्ति होती है उसका असर उस बच्चे पर पड़ता है। अगर माँ ये चाहे कि मैं एक पर क्रोध करूं और बच्चा तो मेरा है, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं, लेकिन एटीट्यूड का असर होता है। माँ अपने गर्भस्थ शिशु से कुछ छिपा नहीं सकती। कहने का अर्थ कि अगर हम वर्च्यूज देना चाहते हैं तो हमें सबके प्रति वो व्यवहार चेंज करना पड़ेगा और वही भावना उस बच्चे में भी समाएगी। फॉर एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो हम सब जानते हैं। कितने बड़े वो साइंटिस्ट हुए और उन्होंने कितने इन्वेंशन किए, इलेक्ट्रिक बल्ब से लेकर बहुत सारी चीजें। तो जब बचपन में जब जैसे ही इनको स्कूल भेजा तो स्कूल में उनके टीचर ने यह लिखकर भेज दिया कि आपका बच्चा मेंटली इल है, वो स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं। लेकिन माँ कितनी पॉजिटिव थी और माँ ने सोचा मैं अपने बच्चे को स्वयं पढ़ाऊंगी। और माँ ने स्कूल नहीं भेजा और उस बच्चे को कहा कि तुम्हारे लायक स्कूल में कोई टीचर नहीं है, तुम इतने होशियार हो तो मैं पढ़ाऊंगी। और इतना उनको कॉन्फिडेंट बनाया कि इतने बड़े वो साइंटिस्ट बने। इसी प्रकार और भी बहुत सारे लीडर्स, जैसे कि
हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी अपनी माँ को बहुत रिगार्ड करते हैं और कहते हैं कि आज मेरे जीवन में जो भी वैल्यू है वो मेरे माँ के ही कारण है। माँ ने ही मुझे ये योग्य बनाया है। इसी प्रकार और भी महात्मा गांधी की माँ भी बहुत स्पिरिचुअल थी। सत्य, अहिंसा उन्होंने शुरू से ही सीखा अपनी माँ से ही। तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी अगर हम बच्चे में देना चाहते हैं तो हमें स्वयं अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज लानी पड़ेंगी, अर्थात अपने जीवन में वैल्यूज को अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो आने वाला बच्चा होगा वह स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा और लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी। तो हमें अभी से ही परिवर्तन करना है, जिससे भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये साइंस भी इस बात को प्रूफ करता है कि किस तरह से गर्भ से ही बच्चा सुनता है, समझता है, याददाश्त रहती है और माँ के संस्कार को अपनाता है, जो हम देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।